अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ। अभी आपको अपनी मेहंदी भी दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी उसने लगाई है। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं ज़रूर उसका नंबर आप लोग को इंस्टाग्राम पे, जो जेन्युइन है वो प्लीज़ मांगिएगा। मैं अभी देना नहीं चाह रही हूँ उसका नंबर, क्योंकि वो भी एक लड़की है, मैं समझती हूँ इस बात को, तो इस वजह से मैं इधर नहीं दे रही हूँ। आप इंस्टाग्राम पे मांग लेना, मैं दे दूँगी आपको। तो सबसे पहले उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ, जो कि बहुत ही फ़ायदा भी कर रहा है मुझको। और रात में पीती हूँ 1 गिलास गर्म पानी, और सुबह पीती हूँ। अभी डाइटिंग तो कर नहीं पा रही हूँ इतना, तो गर्म पानी से काम चला लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा शादी का सीज़न है तो डाइटिंग वगैरह इतनी हो नहीं पाती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं मंडे या ट्यूसडे से हम फिर से डाइटिंग करने वाले हैं शुरू। दही वाला है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। तो जस्ट हेयर मास्क भी लगा लिया है ताकि अच्छा नरिश्ड हेयर हो जाए। ये मामा अर्थ का अनियन वाला है, तो इसको 1 घंटा छोड़ूंगी, फिर बाद में जल्दी से मैं फ्रेश हो जाऊंगी, ताकि बाकी के जो काम है आगे मैं कर सकूं। जब तक कि ये 1 घंटे के लिए मैं प्रेस कर लेती हूँ और चूड़ियाँ भी निकाल लेती हूँ जो मैचिंग होगी गरारे से। तो अभी पहले निकालूं और देखो कि है भी कि नहीं मैचिंग, मुझे तो पता भी नहीं। मेरी शादी का केस रखा हुआ है, उसमें चूड़ियाँ सारी रखी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मुझसे मिलने कौन आए, एक ये माशा है और मेरे देवर जी आए हैं इसाक। तो अभी बस हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, और भी सामने कोई आया है मतलब बांदा से, तो वो लोग भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाऊंगी। हाय कर दो, मैं तुम्हें बाद में वॉइस ओवर करके डाल दूंगी कौन है। ये आप क्या दादी लगी ना अपनी नानी। ये मेरे घर में बांदा से मेरी नानी आई है, और ये मेरी कजिन सिस्टर है। बीच वाली है ना, पर्पल वाली, ये बहुत पहले की है, तो ये छोटी पहनी है। ये लोशन लगा के पहनूंगी। ये मैंने अपना गरारा प्रेस करके रख दिया है, और मेरे हस्बैंड का जो भी पहनेंगे वो कुर्ता और पैजामा, तो वो भी सब प्रेस करके, चूड़ीदार है, सब प्रेस करके रख दिया है। मुझे शाम की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 सेट बना के मैंने चूड़ियों को ऑलरेडी रख दिया है कि आके मुझे फ़ौरन, ये मेरे हस्बैंड रात में लाए थे मेरे लिए। मुझे बचपन की याद आ गई, मतलब हर दिवाली वो लेकर आते हैं। मैं बीच में अपडेट देना ही भूल गई, क्योंकि मैं मेकअप ऑर्डर पे चली गई थी। वहाँ से आई हूँ मैं 7 बजे, और जब 7 बजे आई हूँ तो मेरे हस्बैंड और हम लोग फटाफट रेडी हो गए, क्योंकि हम लोग ने ओला से आए तो ओला भी कैंसिल कर दिया उसने। और ये सब होने के कारण मैं वीडियो बिल्कुल आप लोगों को कोई बीच में अपडेट ही नहीं दे पाई। तो हम लोग घर से मैं रेडी होकर निकल चुकी थी, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हो आप लोग, हम लोग घर पर पहुँच गए। ये जो कार सजी हुई है, ये इस पर ही बारात जाएगी, तो हम लोग बारात के साथ ही जाएंगे। तो अब यहाँ पर हो रही है सहरा बंधवाई, जो दूल्हे का बहनोई, जो मतलब बहन के हस्बैंड, और वो पहनाते हैं। तो यहाँ पे अब जो भी सुहागन या जो होता है ना, तो वो लोग छूते हैं, ऐसा कुछ रस्म है। तो वो हम लोग सब लोग कर रहे थे, और ये सब मैं शूट भी कर रही थी आप लोगों के लिए, ताकि आप देख पाओ कि कैसे मतलब। और बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी थे कि शादी का ब्लॉग कब आएगा, तो आज वो दिन आ चुका है। शादी का ब्लॉग आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ही मज़ा आया था माशाल्लाह से। आप लोग भी कमेंट पर ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग। मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ क्या क्या हो रहा है। अब लग रही है काजल की, जो एक रस्म होती है काजल लगाने की। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना, ये बड़ी भाभी है काशू भाई की, जिनकी 1 तारीख को शादी हुई थी। तो वो काजल लगा के अब उनको सहरा बंधाई हो रही है। तो बारात बस थोड़ी देर में निकलेगी, तो फटाफट ये रस्म करवा रहे थे। और माशाल्लाह सहरा भी बहुत ज़्यादा ही हैवी था, और मतलब उसको सब सेट करने में टाइम जाता है थोड़ा, ताकि है ना आगे प्रॉब्लम ना हो। अभी इस घर पे जो मतलब सेट वेट हो जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो देखो सब लोग मतलब हेल्प भी कर रहे थे उनकी, कि सब सेट हो जाए। और बिल्कुल ही भारी होने के वजह से मतलब वो अंदर से उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ कि वो देख भी नहीं पा रहे थे। अभी आप देखोगे थोड़ा सा वो अभी देखने की कोशिश भी करेंगे। आगे देखिए ब्लू और पिंक है ना, वो उनकी मम्मा है।
अब सब लोग फ़ोटो सेशन करवा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी छोटी वीडियोस बना लूँ और मतलब ये हो जाएगा कि कौन है। तो ये अमरीन अप्पी है और उनके हस्बैंड है और उनका बेटा अशर है। काशिफ भाई की अप्पी है ये। और अशर बहुत ही प्यारा लग रहा था आज के दिन, और मैंने सोचा कि फटाफट मैं वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये वाली। तो ये देखिए, एक तरफ उनकी भाभी भी खड़ी हो गई थी, और ये अभी अभी जस्ट इनकी शादी हुई है 1 तारीख को। और ये है गुड़िया खाला, खाला लगती है ये, और मतलब फूफी भी लगती है, खाला भी लगती है, मतलब काफ़ी रिश्ते इनके आपस में ही ज़्यादातर है। एक तरफ देखिए रेड साड़ी में चाची भी थी, वो भी बहुत स्वीट है सच में, मतलब इनके घर में माशाल्लाह से सभी इतने स्वीट हैं। और ये भी शायद चाची है। अब सब ने कहा कि महबूब और तुम भी आ जाओ, और देखिए हम लोग भी आ गए थे, तो हमारी भी वीडियो आ गई इसी बहाने। और माशाल्लाह से आप देख सकते हो हम लोग की जोड़ी माशाल्लाह से वाकई बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं खुद मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ। मेरे बाल अभी से आप यकीन मानोगे खुलने लगे थे। और ये सब भाई हैं, आई थिंक सो, हाँ ये सब भाई हैं, और ये सब बहनें भाई। और ये भी बहुत स्वीट है, ग्रीन राना आंटी बहुत स्वीट है ये मामी लगती है काशिफ भाई की। तो बस अभी बारात निकल रही थी। हाँ तो हॉल पहुँचते ही मैंने पहले आफिया की बनाई, जो रेड ड्रेस में है, और उनकी जो बड़ी भाभी है वो आप बाजू में देख सकते हो। तो मैंने सोचा था हमारी भी एक वीडियो आनी चाहिए। शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट गाइज। और माशाल्लाह से अभी देखो डाला भी चालू हो गया था लगना, तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट क्लिप्स थे वो मैंने सारे लिए थे आप लोगों के लिए। तो ये आपने सुना होगा डाला जो लगता है, तो स्टेज में आधा स्टेज मतलब उन्होंने डाले से ही लगा दिया था। तो यहाँ पे सारा जो सामान होता है देने का दुल्हन के लिए जो भी होता है ना, तो सब लग जाता है अभी से। मैं अपने आप को देख रही थी, क्योंकि मेरे जो बॉर्डर्स लगे हैं ना दुपट्टे के, उसमें मेरे जो कर्ल्स है वो पूरे फंस रहे थे, तो इसमें थोड़ा कंसर्न हो गई थी मैं। अब देखो माशाल्लाह से पूरा डाला लग चुका है। और ये वलीमे का ड्रेस है, और ये सारा सामान आफिया का है। कुछ देने वाला भी है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, ना मैंने पूछा था वहाँ पे। तो ज़्यादातर आफिया का ही सामान है मुझे लग रहा है। आफिया जो काशिफ भाई की वाइफ है वो। अभी निकाह जो पढ़वाया जाता है, तो सबसे पहले लड़की का होता है ना, तो मैंने वो दे दिया था किसी लड़के को, ताकि वो बना सकता है ज़्यादा अच्छे से। मैं तो नहीं जा सकती हूँ ना सब आदमियों के बीच में स्टेज पे, तो मैंने उसको भेज दिया था, तो वो थोड़ा ले रहा था निकाह की भी।
सो माशाल्लाह आप देख सकते हो दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और अभी मतलब धीरे धीरे आपने देखा आगे भी के फ़ोटो सेशन हो रहा था, सब बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। ज़्यादातर तो मैंने आपको सबका इंट्रोडक्शन करवा ही दिया है, तो मैंने उसमें कुछ बोला नहीं। तो मैं भी जाके धीरे धीरे हम लोग भी बना रहे थे, तो ये अप्पी के साथ मतलब मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी। और माशाल्लाह स्टेज वगैरह भी आगे मैं हॉल की भी बताऊँगी, और हॉल कैसा लग रहा था। अभी हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। और ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं थी, बहुत ही मतलब मिनिमल थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब। तो अब मैं बाहर की तरफ आ गई थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर जा ही नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा आप लोग को बाहर का भी दिखा दूँ, ख़ुद को भी दिखा दूँ। तो बस अब खाने का वक्त हो गया था, और सब मतलब एक्चुअली जो दोनों जो तरफ वाले हैं ना, तो दोनों ही रिश्तेदार समझ लीजिए आप लोग, आपस में ही हो रही है, तो ज़्यादातर सब जानते हैं एक दूसरे को। तो सब अब खाने बैठ रहे थे, तो हम लोग भी चले गए थे खाने के लिए। और मैं यहाँ से आपको हॉल का भी दिखा रही थी। माशाल्लाह डेकोरेशन और सब एकदम बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह। और मैं आपको बता दूँ खाना भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था और लाजवाब था। और आप ये बोलोगे कि मतलब मैं जानती हूँ इन लोगों को, तो इसलिए ऐसा मैं बोल रही हूँ, नहीं वाकई में जेन्युइनली बहुत ही माशाल्लाह अच्छा खाना बना भी था। और मतलब आप जानते हो यार, शादी वगैरह में इतना खा नहीं पाता इंसान। मैंने भी एक रोटी, थोड़ी बिरयानी और जो स्टार्टर वगैरह थे वो ही लिए थे। तो सोचो कि इंसान शादी में ज़्यादा खा कर आता है, तो इट्स वेरी रॉन्ग। मतलब हम लोग तो नहीं खा पाते। मैंने भी जहाँ तक लोगों को, मेरे साथ वाले लोगों को देखा है, वो लोग भी इतना नहीं खा पाते। तो आगे मैंने अपने हस्बैंड से बोला था ये वीडियो लेने के लिए। अब हो रही है काशिफ भाई की एंट्री, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने खाना खा लिया था। अब बस थोड़ी देर में हम लोग निकलने भी वाली थे। और मतलब ये इसलिए आते हैं मतलब कि थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक्स हो जाती हैं, थोड़ा सलाम करे की जो रस्म होती है, और जूता चुराई जो सालियाँ करती है, इट्स जस्ट फॉर फन। जो सारी रस्में होती है और वो सब फन लविंग होती है, ताकि ये सब एंजॉय कर सके। और क्या है बाकी ये सब जो है, जो सारे फ्रेंड्स हैं काशिफ भाई के और मेरे हस्बैंड के, दोनों कॉमन फ्रेंड्स हैं ना, तो मैं सबको ऑलमोस्ट जानती हूँ, सबको भाई भी बोलती हूँ। तो बस सब फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, सब जूते चुराई होती है ना, तो सब मतलब बहुत मस्ती मजाक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आगे और हंसी मजाक इतना होने वाला है। क्या पोजीशन है तुम्हारी? अपने उतारो, उसके नहीं। नहीं उतारो, नहीं उतारो, बैठे रहो ऐसे ही आराम। सो ये दोनों सालियाँ बैठी, आफिया की छोटी बहनें हैं ये। तो ये लोग जूते उतरवा रही थी। आगे आप लोग एंजॉय करिए। अब यहाँ पे विदाई हो रही थी, क्योंकि ये सब मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि क्या होता है पेरेंट्स के लिए भी, और जो लड़की है जो विदा होके जा रही है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने पास्ट को रिकॉल करते हैं, जब हम लोग भी अपने पेरेंट्स को छोड़ कर आए थे। तो बस वो ज़्यादा इमोशनल चीज़ हो जाती है हम लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने व्लॉग यहाँ पर बस बनाना बंद कर दिया था, वो गाड़ी में ही बैठ रहे थे बस।
सो यही था आज का व्लॉग और पूरी शादी कंप्लीट हो चुकी है। आज नेक्स्ट डे है। कल रात में मतलब हम लोग को 2:30 बजे मैं घर आई थी, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि हम लोग विदाई करवा के हम लोग काशी भाई के घर ही चले गए थे और वहाँ से फिर मैं अपने घर 2:30 बजे आई हूँ। रात में तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। आपको भी पता है, कहीं से आओ तो चेंज करना, सारी ज्वेलरी उतारना और उसको मतलब रखना उस जगह पे अपनी अपनी, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो इस वजह से आज नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कहने आई हूँ। ये व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया है। बहुत मेहनत करके बनाया है और बस आप लोग बस ऐसे ही मेरा साथ दीजिए, दुआ करिए और कपल्स के लिए भी जो व्लॉग देखा है आपने, उनके लिए भी दुआ करिए, अल्लाह उनको अच्छा मतलब साथ रखे ज़िंदगी भर इंशाल्लाह, आमीन। तो और मैं आप लोगों से यही फ़ेवर चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है वीडियो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, वलीमा व्लॉग होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को मिल सके। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।